हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हौसलों से ही उड़ान होती है, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो दोस्तों, मैं राज स्टडी चैनल से राज सुमन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है। दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने ताम्र पाषाण काल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में हमने कुछ अन्य संस्कृतियों के बारे में भी डिस्कस किया था। जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि मालवा संस्कृति। दोस्तों, मालवा संस्कृति के बाद में हमने देखा था जो गणेश्वर संस्कृति है, उसके बाद में आर्य संस्कृति, फिर जौरवे संस्कृति, और लास्ट में हमने देखा था कायस्थ संस्कृति। इस प्रकार से हमने ताम्र पाषाण काल के जो टॉपिक थे उसको अच्छे से कवर कर लिया था। उसके बाद दोस्तों लोहा युग के बारे में डिस्कस किया था, और लास्ट में हमने देखा था दक्षिण भारत में महापाषाण काल। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो प्रागैतिहासिक काल था, जिसे प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसका टॉपिक कवर कर लिया था। और आज हमारा टॉपिक होगा आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं, कि ऐसा कालखंड जिसमें हमें खुदाई के दौरान पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। जैसे हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, हड़प्पा से हमें कुछ लेख अभिलेख प्राप्त हुए, कुछ सिक्के, कुछ मोहरे प्राप्त हुए, किंतु उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो दोस्तों, आप डेफिनेशन लिखिए। ऐसा कालखंड जिसमें खुदाई के दौरान पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे, बट उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, जैसे दोस्तों हमें हड़प्पा काल में कुछ लेख अभिलेख प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए, किंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि दोस्तों जो ये लोग थे ये भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। किस लिपि का प्रयोग करते थे? भाव चित्रात्मक लिपि का। भाव चित्रात्मक लिपि क्या होती है कि चित्रों के माध्यम से कुछ संकेत दिए जाते थे, उसी के द्वारा समझाया जाता था कि दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा होगा और क्या रहा होगा। तो दोस्तों, कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? भाव चित्रात्मक लिपि का। भाव चित्रात्मक लिपि। दोस्तों, जो भाव चित्रात्मक लिपि थी, यहां से हमें 400 से 500 संकेत प्राप्त हुए थे। और किस किस पे प्राप्त हुए थे? तो सबसे पहले ईंटों से प्राप्त हुए थे। उसके बाद में दोस्तों मनकों से प्राप्त हुए थे। मनकों का मतलब होता है आभूषण। और दोस्तों उसके बाद में मृदभांडों से प्राप्त हुए थे। और जो सबसे ज्यादा जो संकेत प्राप्त हुए थे दोस्तों, वह मोहरों से प्राप्त हुए थे। किससे? मोहरों से। किससे प्राप्त हुए थे? मोहरों से। तो दोस्तों, जब इस समय की जो मोहरें होती थी वो सेल कड़ी की बनी होती थी। किसकी? सेल कड़ी की, जो एक प्रकार का मिट्टी का प्रकार है दोस्तों, मिट्टी का प्रकार। दोस्तों, इस समय के जो लोग थे वो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। और यहाँ से हमें 400 से 500 संकेत प्राप्त हुए हैं, जो हमें कोई तो ईंटों से प्राप्त हुए, कई हमें मनकों से प्राप्त हुए, और कई कई पर मृदभांडों से प्राप्त हुए, और कई कई पर मोहरों से प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इस समय के जो लोग थे वह यू आकार के अक्षरों का प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे। किसका? यू आकार के अक्षरों का। तो दोस्तों नोट कीजिए आप भी, इस समय के लोग यू आकार के अक्षरों का प्रयोग करते थे। किसका? यू आकार
यू आकार के अक्षरों का प्रयोग करते थे। अक्षरों का प्रयोग। दोस्तों यहां से हमें सबसे ज्यादा मछलियों के चित्र प्राप्त हुए थे। सबसे ज्यादा मछलियों के चित्र, किसके चित्र? मछलियों के चित्र। किसके चित्र प्राप्त हुए थे? मछलियों के चित्र। दोस्तों जो यहाँ की लिखने की जो शैली होती थी उसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिया है। तो दोस्तों कुछ लोगों का मानना था कि जो इस समय के जो लोग थे वो दाएं से बाएं लिखा करते थे, और कुछ लोगों का मानना था कि ये बाएं से दाएं लिखा करते थे। बट हम दोनों को किसी में से किसी एक को भी गलत नहीं ठहरा सकते। इसलिए दोस्तों दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखने की जो कला होती थी, लिखने की कला या फिर शैली, जो कला या फिर शैली होती थी उसे ब्रूस्टो पैटर्न शैली के नाम से जानते हैं। पैटर्न शैली के नाम से जानते हैं। दोस्तों ब्रूस्टो पैटर्न शैली किसे कहते हैं? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखने की जो शैली होती थी उसे ब्रूस्टो पैटर्न शैली कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद में कुछ नदी घाटी सभ्यताएं थी, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप टॉपिक डालिए नदी घाटी सभ्यताएं। अगला हमारा टॉपिक होगा नदी घाटी सभ्यताएं। तो दोस्तों नदी घाटी सभ्यताएं, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे मेसोपोटामिया। ये कहां पर विकसित थी? ये दजला प्रात नदी घाटी में। कहां पर? दजला प्रात नदी घाटी में। इसके बाद में दूसरी आती है हमारी दोस्तों मिस्र की सभ्यता। कहां की सभ्यता? मिस्र की सभ्यता, जो कहां पर प्रचलित थी? ये नील नदी घाटी में। दोस्तों किस नदी घाटी पे? नील नदी घाटी पे। इसके बाद दोस्तों अगली हमारी आती है रोमन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रोमन सभ्यता। दोस्तों जो रोमन सभ्यता थी वो इटली में प्रचलित थी। कहां पर? इटली में विकसित थी। इसके बाद में लगभग चौथा आता है हमारा पारस सभ्यता। दोस्तों ये ईरान से प्रचलित थी। कहां से? ईरान से। और दोस्तों जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो इराक से प्रचलित थी। कहां से? इराक में विकसित थी, और ये ईरान में विकसित थी। और दोस्तों इसके बाद में आती है अवांगोई सभ्यता। कौन सी आती है? अवांगो सभ्यता। दोस्तों जो अवांगोई सभ्यता थी वो चीन में विकसित थी। कहां पर? चीन में। और लास्ट आती है हमारी सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता कहां प्रचलित थी? हड़प्पा में, जो पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर? पाकिस्तान में। तो दोस्तों ये हमारे कुल 6 सभ्यताएं थी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप टॉपिक डालिए मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। दोस्तों मेसोपोटामिया का जो समय था ये कब विकसित हुई थी? लगभग 5000 ईसा पूर्व, जो किसके समकालीन थी? उत्तर पूरा पाषाण काल के समकालीन थी। दोस्तों इसके बाद में ये कहां पर विकसित थी? इराक में 2 नदियां पड़ती है दोस्तों, दजला और फरात 2 नदियां बहती थी। कहां पर? इराक में। उनके बीच में विकसित थी दोस्तों कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता।
इसका क्षेत्रफल अत्यधिक होने के कारण दोस्तों इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक तो पूर्वी भाग था और एक पश्चिमी भाग था। दोस्तों जो पूर्वी भाग था इसमें दो सभ्यताएं विकसित हुई, जिसमें से सबसे पहले असीरिया सभ्यता, असीरिया, और दूसरी थी हमारी केटरिया। उसके बाद में दोस्तों जो पश्चिमी भाग था यहाँ से भी दो सभ्यताएं विकसित हुई। सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन, और सेकंड थी हमारी बेबीलोन सभ्यता। दोस्तों बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी और उसकी मृत्यु के दौरान ही उसके प्रिय घोड़े की मृत्यु हो जाती है और बेबीलोन में सिकंदर का मकबरा भी बना हुआ है। दोस्तों इसके प्रिय घोड़े का नाम था ब्यूसेपेलस। क्या नाम था? ब्यूसेपेलस। किसका नाम था? इसके प्रिय घोड़े का नाम, किसके? सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था ब्यूसेपेलस। दोस्तों जो पूर्वी भाग था यहाँ पर देहाती लोग रहते थे। कौन से? देहाती यानी कि ग्रामीणी, जो किस पर निर्भर थे? कृषि पे। उसके बाद में जो पश्चिमी क्षेत्र था यहाँ पर शहरी लोग निवास करते थे, शहरी लोग, और जो किस पर निर्भर थे? ज्यादातर व्यापार पर। दोस्तों इसके बाद में जो ये हमारी सुमेरियन सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वह कवर हो जाती है और दूसरी हमारी आती है मिस्र की सभ्यता। तो आप टॉपिक डालिए दूसरी मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों टॉपिक डालिए आप दूसरी मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता? मिस्र की, मिस्र की सभ्यता। दोस्तों जो मिस्र की सभ्यता थी एक नील नदी घाटी में स्थित थी। कहां पर? नील नदी घाटी में। इसके बाद दोस्तों यहाँ का एक राजा था फिरौन। कौन था? फिरौन। एक राजा था फिरौन। ऐसा माना जाता है कि फिरौन की मृत्यु होने के बाद इसके शव पर कुछ केमिकल लेप लगाकर उसे एक ताबूत में बंद कर दिया गया, जिसके कारण उसे ना तो कोई जीव जंतु या ना कोई चींटियां खा सके और ना ही इसका शरीर जो शव था वो सड़ सका। तो दोस्तों इस समय केमिकल का प्रयोग किया जाता था। किसका? केमिकल का, केमिकल का प्रयोग। दोस्तों इसके बाद में केमिकल का प्रयोग करने के बाद जो मिस्र वाले लोग थे इन्होंने किसकी खोज की थी? केमिस्ट्री की। किसकी? केमिस्ट्री की। दोस्तों केमिस्ट्री की खोज किसने की थी? मिस्र के लोगों द्वारा। किन्होंने की थी? जो मिस्र की सभ्यता थी उसमें केमिस्ट्री की खोज की गई। दोस्तों इसके बाद में यहाँ की कुछ चीजें फेमस थी, जैसे कि यहाँ की मम्मी बहुत प्रसिद्ध थी। कौन? मम्मी। मम्मी बहुत प्रसिद्ध थी। दोस्तों मम्मी वो मम्मी मत समझना जो अपनी मम्मी होती है। मम्मी वो होती है जिसपे व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर पर कुछ केमिकल लेप लगाकर उसे किसी ताबूत में बंद कर दिया जाता था, जिसके कारण ना तो उसका शरीर बहुत वर्षों तक सड़ सकता है और ना ही कोई चींटियां ना ही कोई जीव जंतु खा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ के पिरामिड भी बहुत प्रसिद्ध थे। पिरामिड भी बहुत प्रसिद्ध थे। दोस्तों पिरामिड क्या होते हैं? इस प्रकार के टापू होते थे दोस्तों, इनको पिरामिड बोला जाता था। इसके बाद दोस्तों जो गीरा थे, गीरा एक स्थान है। कहां पर? मिस्र में। मिस्र में एक स्थान है गीरा, जहां के पिरामिड बहुत ही प्रसिद्ध थे। पिरामिड बहुत प्रसिद्ध थे। दोस्तों जो मिस्र वाले लोग थे वो ज्यादातर देवी देवताओं पे ज्यादा विश्वास करते थे। दोस्तों इसके बाद में ये हमारे मिस्र की सभ्यता कवर हो जाती है और अगली हमारी आती है रोमन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रोमन सभ्यता। तो दोस्तों आप टॉपिक डालिए रोमन सभ्यता। तीसरी सभ्यता होगी हमारी रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता। दोस्तों रोमन सभ्यता का जो समय था लगभग
600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले की बात है जब रोमन सभ्यता विकसित हुई थी। दोस्तों ये कहाँ पर विकसित थी? ये इटली में विकसित थी। कहाँ पर? इटली में। कहाँ पर दोस्तों? इटली में। यहाँ के भी दो राजा थे, एक का नाम था आगस्टन और एक का नाम था जूलियस सीजर। दोस्तों जो जूलियस सीजर थे ये बहुत ईमानदार शासक थे और इनके ऊपर जो विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। दोस्तों क्या हुआ था? जूलियस सीजर की मृत्यु कैसे हुई थी कि इनको जो गद्दी पर बैठे हुए थे वहीं पर चाकू मार के इसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि ये बहुत ईमानदार थे दोस्तों, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति ज़्यादा दिन नहीं टिकते। इसके बाद में दोस्तों इसके बाद में ये भूमध्य सागर में ज़्यादा विकसित मानी जाती हैं, ज़्यादा विकसित। दोस्तों इसके बाद में ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए। किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। दोस्तों ये नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी और एक और सभ्यताएं जो भी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। दोस्तों तो रोमन सभ्यता के बाद हमारी तीसरी सभ्यता आती है पारस सभ्यता। कौन सी? पारस सभ्यता। पारस की जो सभ्यता थी जिसे पारसियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों 8 टॉपिक डालिए। पारस की सभ्यता। दोस्तों जो पारस की सभ्यता थी ये ईरान में विकसित थी। कहाँ पर? ईरान में। इसे पारसियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पारस के सभ्यता को पारसियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पारसियन सभ्यता के नाम से। दोस्तों पारसियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है और पारस के जो लोग थे वो बहुत शांति प्रिय लोग थे और इन्होंने आग की पूजा शुरू की थी। किसकी? आग की पूजा। ये बहुत शांति प्रिय लोग थे। कौन से? पारस की सभ्यता के लोग। और ये ज़्यादातर व्यापार पर निर्भर रहते थे। इसके बाद दोस्तों जो इसका समय लगभग था 500 ईसा पूर्व, जो दोस्तों किसके समकालीन मानी जाती थी? रोमन सभ्यता के समकालीन। दोस्तों अब आता है हमारा 5वें नंबर की सभ्यता, अवांगोई सभ्यता। तो 8 टॉपिक डालिए। अवांगो सभ्यता। दोस्तों ये चीन में विकसित थी। कहाँ पर? चीन में। और किस नदी के किनारे? पीली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? पीली नदी के किनारे। ऐसा माना जाता है कि जो ये सभ्यता थी ये अशोक सम्राट के समकालीन थी। किसके? अशोक सम्राट के समकालीन। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी। कहाँ पर? अवांगोई सभ्यता में। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि दोस्तों जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी वो कहाँ पे थी? अवांगोई सभ्यता में। दोस्तों जो ये लोग थे इन्होंने सबसे पहले कागज़ की भी खोज की थी। इसके साथ दोस्तों आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है और कल हम लास्ट जो हमारी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके बारे में अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।